श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 34। शब्दार्थ तात्पर्य शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सान्निध्यात्ते महायोगेन पातकानि महन्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। शब्दार्थ सान्निध्यात उपस्थिति के कारण ते आपकी महायोगिन हे महान योगी पातकानि सारे पाप महांति अभेद्य अपि के बावजूद सद्यः तुरंत नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं वै निश्चय ही पुंसां व्यक्ति विष्णु भगवान की उपस्थिति इव सदृश सुर इतरा देवताओं के अतिरिक्त अनुवाद। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। चूंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान जो ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का सम्मान आदर पूर्वक उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके गुण की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्तों के गुण की प्रशंसा कैसी होती है, वो सुखदेव परीक्षित महाराज हमें दिखाते हैं। भक्त क्या होते हैं, भक्त का वैल्यू कितनी बड़ी है। यह इस श्लोक में कहा है कि जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, असुर नहीं टिक सकता। बड़े बड़े असुर भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे थे तो कंस असुर भेजता था,
और उसको ऐसा लगता था ये असुर तो कृष्ण का विनाश कर देगा, लेकिन हम देखते हैं भगवान चुटकी में उसका विनाश कर देते थे। पुतना, तुर्णाव्रत, पूरा वंटोल, पूरा टॉर्नेडो आया और भगवान ने उसको तुरंत फिनिश कर दिया। तो लेकिन असुर को लगता है कि ये तो फिनिश हो गया, लेकिन मैं फिनिश नहीं होऊंगा, मैं तो कृष्ण को मार के ही रहूंगा। लेकिन उनको मालूम नहीं है कृष्ण में कितनी शक्ति है। जब तुर्णाव्रत आया ना, तो भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने कोख में बिठाया था उससे पहले। तो लेकिन माता यशोदा को इतना भार लगा कि पूरा ब्रह्मांड का भार अपनी कोख में ऐसा लगा, तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया ताकि वो तृणावर्त आए और भगवान को लेके चला जाए। देखिए पूरा विश्व का भार लग रहा था यशोदा मैया को, तुरंत उठा के नीचे लिए। तो ये भगवान है। तो तृणावर्त आया, सोचा इसको, ये तो बच्चा है, लेके चला गया है? लेकिन भगवान ने उसका गला ऐसा पकड़ लिया कि उसको नीचे गिरना पड़ा, इतना भारी हो गए भगवान। तृण से भी भगवान हल्के हो गए, उसके साथ उड़ गए, सब लोग चिंतित। लेकिन असुर को लगेगा अभी मैं उसको ऊपर जाके मारूंगा, सब असुर को ऐसा ही लग रहा था। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि असुर लोग हमेशा भगवान का विनाश करने के पीछे चलते हैं। भगवान भगवान कोई नहीं है, यही असुर लोगों का काम है। जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, अपने आप ये सब चल रहा है। आज हम जो ये तो लाइट है, ट्यूबलाइट है, लेकिन आज जो भी रोशनी है किसकी है? रोशनी देख के, दीन देख के हमें स्मरण होना चाहिए, ये तो भगवान की अंग कांति है, उसका परिवर्तन है। भक्त तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। इसीलिए भक्त का महिमा यहाँ वर्णन किया गया है, भक्त की महिमा का वर्णन किया गया है कि भक्त कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य है कि भगवान जो ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, सात सामान्य या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। तो यहां क्या लिखा? नाम रूप में। इसीलिए यदि हम नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो कोई आसुरी तत्व हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि नाम की उपस्थिति में असुर ये नहीं रह सकते हैं असुर। प्रभुपाद कहते हैं यहां तक कि भूत प्रेत भी भगवान के नाम लेते, जो ही भगवान का नाम लेंगे, कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। देखिए अब ये नास्तिक लोग तो बोलेगा भूत प्रेत कुछ नहीं है, उन्होंने देखा क्या है कि वो बोलेगा भूत प्रेत कुछ नहीं है। बोलो भूत को दिखा दो तो हम 1 लाख 1 करोड़ का इनाम देंगे। ऐसे सब वो समझते नहीं। भूत प्रेत होते हैं जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला है, जो सिर्फ मन, बुद्धि, अहंकार के सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन उसकी इच्छाएं है। इच्छा जैसे कोई सुसाइड करता है, तो उसको दूसरा शरीर तय नहीं हुआ है, उससे पहले उन्हें अपने शरीर का अंत कर दिया, तो सुसाइड करने से वो भूत बन जाता है। उसको शरीर नहीं मिलता है, वो बहुत पीड़ित रहता है, उसको भुगतना है। आप सोचिए कि अभी ये छोटी छोटी बात में सब लोग सुसाइड करते हैं, उनको मूर्ख लोगों को मालूम नहीं है कि सुसाइड करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे भाई पिता ने कुछ बोला, बेटे ने सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, सुसाइड कर लिया, ये इससे नहीं चलेगा काम। लोग इतना मूर्ख है कि सुसाइड कर लेते, सोचते अभी मेरी सब समस्या निकल जाएगी। सुसाइड करने से बहुत बड़ी समस्या में फंसेंगे। एक तो हम भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भगवान ने हम जिस शरीर में जितना दुख भुगतने के लिए जो व्यवस्था हुई है प्रकृति के द्वारा, उतना दुख भुगतना ही है। चाहे हम कुछ भी करें, वो दुख भुगतना है। लेकिन हम सोचते कि नहीं वो सब भाग जाते हैं, वो दुख हमको भुगतना नहीं है। मेरा तो बहुत बड़ा कर्जा हो गया, मेरे तो शरीर का दुख है, ये है वो है, सब दुख को छोड़ के वो भूत प्रेत बन जाता है, मतलब सुसाइड करता है।
हमारा शरीर, जीव शरीर को कब त्याग करता है? देवी दिव्य प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब ये दिव्य व्यवस्था है, देवता लोग सब व्यवस्था करते हैं हमारी। हाँ? जैसे ही हमारे कर्म के हिसाब से दूसरा शरीर नक्की हो जाता है, तुरंत ही हमारा शरीर में, एक शरीर में से निकाल के उस शरीर में डाला जाता है। हाँ? ये सब व्यवस्था होती है। अभी हमारा आयुष्य 50 साल है और मैं 25 साल में आत्महत्या कर लूंगा, तो 25 साल क्या होगा मेरा? प्रेत बनेगा, भूत बनेगा। भूत बनेगा, प्रभुपाद ने कहा है। तो वो 25 साल भी सोचो बिना शरीर को, अभी मुंह होगा तो हम टेस्ट करेंगे ना, ये इंद्रिया होगी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हाँ, तो हम कुछ काम कर पाएंगे। मन सोचेगा, मन क्या है? भोग भुगतने का सोचेगा, लेकिन मन अकेले से कुछ नहीं होगा। जो भूत प्रेत है उसको मन होता है, लेकिन ये स्थूल शरीर नहीं होता है, तो इंद्रिया नहीं होती है, इसीलिए उसको बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए भूत प्रेत किसी को परेशान करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईर्ष्या हो जाती है उसको कि मैं भुगतता नहीं, ये भुगतता है। हाँ? ऐसा होता है। लेकिन भक्तों के लिए बहुत बड़ी ये भूत प्रेत कोई समस्या नहीं है। एक बार हमारा इस्कॉन का इंग्लैंड में जो मंदिर है ना, भक्तिवेदांत मैनोर, वहां बहुत भूत प्रेत का परेशानी था, बहुत रात को आवाज आता था, ये सब परेशानी थी। भूत प्रेत का बहुत भयंकर आवाज आता था, मतलब भक्त डरते थे। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, आप सब लोग एक राउंड में बैठ जाइए और कीर्तन करो। और कीर्तन करने के बाद वहां पानी रखा था, बोला आप सब कीर्तन करो और उसके बाद आधा 1 घंटा कीर्तन करो, फिर वो पानी सब जगह छिड़क दो। तो उस दिन से आज तक ये सब कोई आवाज नहीं आती थी, भूत प्रेत का सब ये हो गया, उद्धार हो गया। सोचिए, ये सब हकीकत है। लोग माने नहीं माने, देखिए हम लोग, हमारे ऐसा कुछ होता है तो वो भूत प्रेत हमको परेशान करते, इसीलिए शास्त्र में विधान है गया जाकर उसका श्राद्ध विधि करना पड़ेगा, ताकि उसको एक शरीर मिले। हमारे ऐसे पूर्वज होंगे जिनका शरीर नहीं मिलने के कारण वो भूत प्रेत बने हुए हो, प्रेत योनि में होते हैं। लेकिन यदि भगवान का उसी कुल में यदि कोई एक भगवान का भक्त होता है और प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है और भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करता है, इतना ही करने से उनकी पीढ़ियों में जो भी भूत बने उनका उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को पितृ ऋण है। पितरों ने हमें इस परिवार में हमको जन्म मिला, तो पितृ के हम ऋणी हैं। लेकिन वो ऋण चुकाएंगे कब? जब हम श्राद्ध विधि करेंगे तो ऋण चुकेगा, ऋण क्लियर होगा। लेकिन आजकल कोई श्राद्ध नहीं करता है, इसलिए वो बेचारे पितरों ने बहुत पैसा इकट्ठा करके दिया है और बेटा इसको श्राद्ध में नहीं वापरता है। इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। तो पुत्र वो है जो पितृ को नरक में से बचाता है, नरक जाने से बचाता है। इसीलिए प्रत्येक पुत्र को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो भगवान का भक्त बने, तो ये संसार अच्छी तरह चलेगा। अभी पुत्र ही भूत प्रेत जैसा है, रात को 2 बजे खाता है और सुबह 12 बजे उठता है, तो प्रेत जैसा है। बाल भी उसके प्रेत जैसे, भूत जैसे होते हैं। वो क्या पिंडदान देगा, क्या श्राद्ध करेगा? इसीलिए वो भगवान का नाम नहीं लेगा तो शायद उसको क्या करेगा। इसीलिए देखिए, भक्तों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था होती है कि उनको कोई भूत प्रेत भी परेशान नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद ये इधर उनकी फैक्ट्री थी ना, ये इलाहाबाद में प्रभुपाद को एक किराए का मकान चाहिए था, तो एक मकान मिल रहा था सस्ते। लोग बोले नहीं उसमें प्रेत है। प्रभुपाद गए, उसमें रहे। प्रेत आया था, लेकिन उसको हरे कृष्ण का महामंत्र से उनको संतुष्ट कर दिया, वो उनको उद्धार कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन नास्तिक लोग मांगे ना हमको प्रेत
दिखाओ, अरे प्रेत ऐसे थोड़ी दिखेगा, हाँ तुम बोलो ये दिखाओ तो ही हम मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी जो जिनकी आदतें अस्वच्छ होती है, यानी हाथ पग धोए बिना ही सो जाता है, या मतलब जो अशुद्ध आदत वाला है, जिनका मन वीक है, उसमें वो प्रेत असर कर सकता है। और जो नियम के बिना ही जीवन जीता है, संभोग करता है, तो शिव जी घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रेत का उद्धार करना है। तो वो व्यक्ति की इसमें है, संभोग करता है तो उसमें प्रेत डाल देते हैं। अभी ऐसे ही बच्चा जन्म होगा, अभी क्या करेगा वो? पिंडदान करेगा, कुछ तुम्हारा जो भी है सब नष्ट कर देगा। हाँ, इसीलिए भगवान के भक्त होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ क्या है, क्यों ऐसा होता है? भक्त में इतना यहाँ लिखा है कि हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं, भूत प्रेत नष्ट हो जाते, भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, यानी भगवान का पार्षद एक भगवान के संग में रहता है। वो जैसे एक राजा होता है तो राजा के साथ बहुत सारे लोग आगे पीछे रहते हैं। जैसे हम गोवा गए थे तो चीफ मिनिस्टर उधर के आए, हमारे बुक स्टॉल पर आए, 30 सेकंड के लिए आए, लेकिन उसके पास बहुत सारे लोग थे उनके साथ। तो उनको हमने भागवतम दिया तो उसने बोला इसको पैसा दे दो, तो उनके साथ 2-3 और भी, मतलब बहुत सारे थे लेकिन और थे, उन्होंने तुरंत पैसा गिन के दे दिया। कहने का तात्पर्य राजा को कुछ नहीं करना होता है, उनके साथ सब होते हैं, तो अभी वो भी उनके साथ पूजित हो जाते हैं, उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के साथ में रहते हैं। हाँ? अभी भगवान नाम रूप में अवतरित हुए हैं, तो भगवान का भक्त नाम लेकर भगवान का संग अनुभव करता है, इसीलिए वो भगवान जितना ही पावरफुल होता है। और ऐसे भक्तों की संगति होने से भूत सदृश पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां लिखा है ना कि भगवान का भक्त के गण में, उनके साथ समुदाय में वो रहता है, इसीलिए जब भी संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है कि भक्तों की संगति से सब हो जाता है। तो ये इतने महान भक्त सुखदेव गोस्वामी उपस्थित है, सोचिए। हाँ, तो पाप भूत प्रेत कुछ नहीं रहेगा वहां सिर्फ और सिर्फ तीर्थ बन जाएगा और कल्याण ही कल्याण होगा। इसीलिए हम सबों को अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है। हम सबको हमेशा भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, भक्तों के संग में ही। तो भक्तों का बारे में बहुत प्रशंसा की गई है, कैसे भक्त होने चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि ही श्यान्महत सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। इसलिए देखिए परीक्षित महाराज कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको वासुदेव की कथा में रुचि कब होगी? हम पिक्चर देखने जाएंगे, उसमें उससे कथा में रुचि होगी? होटल में घूमने जाएंगे, चौपाटी घूमने जाएंगे तो कथा में रुचि होगी? नहीं। जो समस्त पापों से मुक्त है, ऐसे भक्तों की सेवा करने से वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होती है, लगाव होता है। इसीलिए हम लोगों को भक्तों के यहां भी यही कहा है कि भक्तों के संग में रहने से सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। तो हमें लगे कैसे भक्तों का कुछ, अगर किसी को भूत प्रेत का ये हुआ है तो तुरंत उसको बोलो भगवान का नाम लो, कीर्तन करो,
भक्तों को डरना नहीं है। इसीलिए भक्त हमेशा कहीं पे भी जाता है, उसको कोई चिंता नहीं है। भक्तों को भूत प्रेत का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई भूत उसके रास्ते में आए तो उसका भी कल्याण कर सकता है, भगवान का नाम उसके सामने लेकर। इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं है। न तो भक्त आत्महत्या करने की सोचता है। यदि कोई सोचता है कि मैं आत्महत्या करूं तो वो भक्त नहीं है। ये सब समझते हैं हमको, भाई आत्महत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। दुख, जितना भी दुख है, जैसे एक भक्त था, उनका भाई को बहुत पीड़ा हो रही थी, उनको कैंसर हो गया था, बहुत पीड़ा, बहुत सहन कर रहा था। उसके सब जो भी घाव हुए थे उसमें कीड़े पड़ रहे थे, तो वो इतनी पीड़ा, उनके बच्चे उनके बेटे थे, उनको सब ये करना पड़ता था, तो बहुत परेशान थे। तो वो भक्त का मेरे पर फोन है, बोला प्रभु अभी ये इतना दुखी हो रहा है ये और उनका परिवार, तो क्या हम उनको इंजेक्शन दे दे? बोला नहीं, गलती भी मत करना, भूल से भी मत करना ऐसा। ऐसा मत करना। उसको जितना भी दुख है उसको दुख सहन करने दो। यदि आप उसको मार देंगे तो मर्डर होगा, और इसको मर्सी किलिंग बोलते हैं। मर्सी किलिंग यानी ये कोई कोई देश में उसको ये है, उसको अलाउड है मर्सी किलिंग, यानी कोई बहुत दुख भुगत रहा है, तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं ताकि उसको मार दिया जाए। ये मर्डर है, और वो व्यक्ति भूत प्रेत बनेगा, क्योंकि अभी उसको जो भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ भी कर ले हम, चाहे मेरे पास कितना भी धन क्यों ना हो, मुझे जो भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसी का जीवन को रोकना नहीं चाहिए। और एक बहुत, शृण्वता स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंत्यस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। भक्तों के संग में रहने से हमें क्या होता है? विधुनोति सुरत्सताम। हमारा कथा में हृद्यंत या भद्राणी, उनका हृदय में जो अभद्राणी है, पदार्थ को भोगने की इच्छा सब नष्ट हो जाएगा। किससे? शृण्वता स्वकथा पुण्य कीर्तन श्रवण कृष्ण। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनने से ये होता है। ये सुनने से, भगवान की कथा सुनने से होता है हृदयंतस्तो ये भद्राणी। हृदय में जो अभद्र वस्तु है, अभद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो ये नष्ट होता है। इसीलिए यहां बहुत सारी प्रशंसा की गई है कि अभेद्य, मतलब आपकी उपस्थिति से जो भी पाप होता है वो नष्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, इतना महत्व है ब्राह्मण, ये भगवान के भक्तों का, क्योंकि वो भगवान को हृदय में धारण करके जाते हैं। तो हम यदि भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट है, जो इच्छने योग्य नहीं है, वो सब नाश हो जाएगा। क्योंकि भक्त को हमेशा जहां भी देखते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। भक्तों के एक एक चीज में कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, और वो आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए उसको। अरे मैं इतने साल से सूर्य को उगता हुआ देखता हूं। हम सनसेट पॉइंट पे जाते हैं सूर्य को अस्त देखने के लिए, या सनराइज पॉइंट पे जाते हैं सूर्य को उदय देखने के, लेकिन हम एक इंद्रिय तृप्ति के लिए, हाँ मजा आ गया, मैंने सनराइज देखा। लेकिन कभी सोचा कि ये नारायण है, सूर्य नारायण है, वहां एक व्यक्ति है और इतनी स्पीड से अपने रथ में सवार होके जा रहे हैं, ये हम नहीं सोचते हैं। इंद्रिय तृप्ति वहां। लेकिन जब भक्ति करते हैं, ओ रे मैं तो सूर्य उदय का दर्शन करने आया था, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि तो भगवान का प्रतिनिधि या साक्षात भगवान है। क्योंकि कभी ये हवाला भगवान लेते हैं, सूर्य नारायण, सूर्य देव विवस्वान, अभी विवस्वान है, तो हम कभी ऐसा सोचते सूर्य का दर्शन करके, अरे ये तो जब हम भक्त बनते हैं तब हम सोचते हैं। कभी सोचते नहीं कि अंधेरा, इतना अंधेरा था, किसी ने लाइट चालू कर दिया,
थैंक यू, हाँ लाइट चालू किया, नहीं तो मैं अंधेरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। मैं अज्ञान के अंधकार में था और मेरे गुरु महाराज ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से मेरी आंखों को खोल दिया। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इन गुरु को प्रणाम करता हूं। देखिए हम हर रोज प्रतिदिन हम ये प्रार्थना करते हैं ना, किसके लिए? वो गुरु इतना महत्वपूर्ण है। गुरु हमारे अंधकारमयी अज्ञान के अंधकार के दूर करते हैं और हमारी आंख को खोल देते हैं, दिव्य आंख को। और वो गुरु की उपस्थिति से, वो गुरु का संग करने से, या भक्तों के ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से हमारा भगवान देखने का, भगवान का संग करने का हमारा सौभाग्य खिल जाता है। श्रेयः कैरव चंद्र, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावगुण जीवनम। तो हमारा सौभाग्य का कमल खिलता है हरिनाम से। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? सब चाहे सौभाग्यशाली बनो, लेकिन सौभाग्यशाली आज की व्याख्या क्या है? सौभाग्यशाली यानी धन मिले, अच्छी पत्नी मिले, दिखने वाली अच्छी पत्नी। वो पत्नी कैसी है, उनका ये क्या है, वो नहीं, दिखने वाली पत्नी। आज यही सब है, पैसा मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी दिखने वाली, अच्छा घर मिले, बस यही सौभाग्यशाली का यही अर्थ है? नहीं, सौभाग्यशाली का दिव्य अर्थ है कि हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान की सेवा में लगे और हमारी हृदय में भौतिक इच्छा भुगतने की कामना नष्ट हो। इसको सौभाग्य बोलते हैं। लेकिन वो सौभाग्य के लिए दौड़ते नहीं है। कितनी व्यवस्था भगवान 10वें अध्याय में, भगवत गीता के अध्याय में कहते हैं कि कैसे मेरी विभूति का दर्शन से मेरा दर्शन होता है। देखिए भगवत गीता पढ़ने से ऐसा लाभ होता है। ये हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये सूर्य तो भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान की आंख है, सूर्य चंद्र। तो जैसे हम सूर्य को देखेंगे, चंद्र को देखेंगे, तुरंत हम प्रणाम करेंगे, अरे मुझे भगवान का दर्शन हुआ। एक एक चीज को आज मैं यही सोच रहा था, अरे हम प्रकाश सूर्य का उदय हुआ, कितने दूर है सूर्य देव, लेकिन यहां प्रकाश मिल रहा है। ये प्रकाश क्या है? भगवान की अंग कांति है। तो हम भगवान के संग में है। अभी भगवान परमात्मा रूपे हृदय में है, भगवान की अंग कांति हमारे संग में है, भगवान नाम रूप में उपस्थित है, भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा उपस्थित है। और नास्तिक बोलते हैं कि भगवान नहीं दिख है, मुझे दिखते हैं, भगवान है ही नहीं। सोचिए ये भक्त और नास्तिक में कितना बड़ा अंतर है। भक्त एक एक चीज में भगवान का दर्शन करता है। यही बात है। जब कोई व्यक्ति जंगल में जाता है तो पेड़ देखता है, व्यापारी जाता है तो सोचता है ये पेड़ है, लकड़ा कितना काम, मुझे कितना पैसा मैं इसका उपयोग कर लूंगा। कोई थका हुआ आदमी जाएगा, ये पेड़ अच्छा है, मैं इसके छांव में बैठूंगा। अलग अलग लोग अलग अलग इसके सोचते हैं, है ना। कोई वो ये जाएगा, कोई सुथार जाएगा, सोचे इसका मैं बहुत अच्छा कुर्सी टेबल बना सकता हूँ। सब अपने अपने लिए सोचते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जाता सोचता है, और ये पेड़ के ऊपर वो पत्ता जो है वो ग्रीन है, लीला है, एकदम ताजा पत्ता है, वहां तक पानी भगवान ने पहुंचाया, भगवान की व्यवस्था से पहुंचा है। वो भगवान का दर्शन उसमें करता है। हमें ऐसे बनना है, नास्तिक नहीं बनना है। हर चीज में भगवान का दर्शन हो सकता है, हर चीज में, एक एक क्षण में भगवान का दर्शन हो सकता है। नहीं कि सिर्फ 6 घंटा भगवान के यहाँ साधना की फिर हम भौतिकता में लीन हो जाएंगे, नहीं। सब जगह हमारे काम में भी भगवान का दर्शन हो सकता है, एक एक चीज में। ये गुलाब का पुष्प, भगवान का दर्शन, कितनी अच्छी सुगंध है, भगवान का दर्शन। किसने किया ये सब? भगवान ने। नास्तिक ये सब बातें नहीं समझ सकते। वो क्यों नहीं समझ सकते? वो संग नहीं करता है भक्तों का। तो हम सबको इस प्रकार भक्ति करनी है साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन से, तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार के संत हमारे सामने उपस्थित होंगे, और आज भी उपस्थित हो रहे हैं ना, उपस्थित है ना। हम उनकी तो बात कर रहे हैं ना। हमारा विषय क्या है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज।
जो भगवान को हम उनके हृदय में है। सोचिए, परीक्षित महाराज का नाम लेते ही, सुखदेव गोस्वामी का नाम लेते ही हमारे, जैसे भगवान का नाम लेते हमें हमें आनंद होता है, ऐसे ही इन दोनों भक्तों का नाम लेके हमें आनंद हो जाना चाहिए। उनके उपदेश सुन के हमें आनंदित हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान के साथ है, सीधा कनेक्शन, 100% कनेक्शन है उनका। और वो भगवान को हमको देने के लिए तैयार है। ये दोनों की वार्ता से क्या होगा, भगवान प्राकट्य हुए, भगवान का प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुए और भगवान के प्राकट्य से हमारा कल्याण होता है। तो ये पूरा भागवतम पढ़ने से यही तो लाभ है, हा? कि ये सब भगवान की अनुभूति होती है। विज्ञान नष्टो प्राय स्व भद्रेश, विज्ञान हमको मिलता है। तो यही 2-3 पॉइंट है कि भगवान के भक्तों का ही संग करना चाहिए, हमें भगवान की कथा में रुचि रखनी चाहिए और हमें विश्वास होना चाहिए, नास्तिकों से दूर रहकर विश्वास होना चाहिए कि भगवान की सब जगह उपस्थिति है और नाम रूप में भगवान है, इसीलिए हमारा हृदय का सब अभद्र निकाल देंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ति।